जनता ने कहा वोट चोरी हो रही है, जवाब मिला कुत्ते पकड़ो। जनता ने कहा गरीबी है, जवाब मिला कि ये हाथी को यहाँ से उठाओ और वहां भेज दो। कि वनतारा जू के तौर पर रजिस्टर ही नहीं है। हमने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने कहा कि इस देश में वनतारा नाम का कहीं भी कोई चिड़ियाघर नहीं है। आखिर कॉरपोरेट ग्रीड के लिए सरकार किस हद तक नियमों को तोड़ेगी, मरोड़ेगी, खत्म करेगी। बहुत चालाकी से अंबानियों ने भविष्य की कमाई भी वनतारा के जरिए सेट कर ली है। वरिष्ठ पत्रकार जानवरों का खाना खुद खाने लगे। सरकार में बैठी पार्टी की वजह से पूरा पीआर सिस्टम लगा हुआ है ये साबित करने के लिए कि जो है वो केवल ठीक ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है। तर्क ना दो-धारी तलवार होता है भाई, दोनों तरफ से कट मारता है। क्यों ही देना है जवाब जब जवाबदेही तय करने वाले ही शेडी बिजनेसेस के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पहली बार देश में शासन, प्रशासन, व्यवस्था ऐसी है जो बराबरी में विश्वास करती है। सबको एक बराबर परेशान करो। इंसान हो तुम्हें परेशान करेंगे, जानवर हो तो भी तुम्हें परेशान करेंगे, कोई भेदभाव नहीं। Why should humans have all the fun? जनता ने कहा वोट चोरी हो रही है, जवाब मिला कुत्ते पकड़ो। जनता ने कहा गरीबी है, जवाब मिला कि ये हाथी को यहाँ से उठाओ और वहां भेज दो। अभी तक जनता को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था, अब जानवरों के हक के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। मतलब जानवरों को तो अपनी पॉलिटिक्स में मत मिलाओ यार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जियो बदलो अभियान चल रहा है। लोग अब अपने जियो के सिम फेंक रहे हैं। अंबानियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये कांग्रेसी नहीं है, विपक्षी नहीं है, इसमें आम लोग, साधु संत, महात्मा सब हैं। क्यों? महादेवी की वजह से। महादेवी एक हथिनी है जिसे कोल्हापुर से उठा करके गुजरात भेज दिया गया। भाई हर चीज गुजरात ही क्यों भेजी जाती है? खैर, महादेवी को गुजरात में भेजा गया अनंत अंबानी के वनतरा में। लोगों के विरोध के बाद महादेवी वापस कोल्हापुर तो आ गई, मगर पूरे मामले ने सरकार और कॉरपोरेट की पोल खोल दी। महादेवी कोई आवारा हाथी नहीं है, कोल्हापुर के जैन मठ में सालों से रह रही है। महादेवी को 1992 में कर्नाटक से कोल्हापुर के नांदनी गांव स्थित जैन मठ में लाया गया था। यहाँ हाथी को 700 सालों से पालने की परंपरा है जो धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। महादेवी जब नांदनी गांव में आई थी 4 साल की थी। गांव के लोग बताते हैं कि महादेवी का पूरे जिले में रुतबा है। महादेवी जब भी फेरी फटके के लिए आती थी तो लोग खुश होकर के चिल्लाते थे कि वो देखो नांदनी की महादेवी आ गई। महादेवी को लोग प्यार से माधुरी भी कहते हैं। मामले ने कानूनी मोड़ लिया जब पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने आरोप लगाया कि महादेवी की जैन मठ में ठीक से देखभाल नहीं हो रही है। अपनी वेबसाइट पर मामले के बारे में बताते हुए पेटा इंडिया ने आरोप लगाया कि कोल्हापुर के नांदड़ी गांव के स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान जो कि जैन मठ है उसमें हथिनी को कैद करके रखा गया था और वो अकेलेपन का शिकार हो गई थी। उसे लोहे के अंकुश जैसे प्रतिबंधित हथियार से नियंत्रित किया जाता था और गांव में फेरा लगवा करके उससे भीख भी मंगवाई जाती थी। पेटा ने शुरुआती हस्तक्षेप में ही ये साफ कर दिया था कि वो महादेवी को वनतरा शिफ्ट कराना चाहते हैं। मठ के सदस्य शिरीष हिरावडे के अनुसार पेटा के कर्मचारियों ने 2020 में मठ के अधिकारियों से संपर्क करके महादेवी को गुजरात में तत्कालीन उभरते वन्य जीव ट्रस्ट वनतारा में स्थानांतरित करने की मांग की थी। ठीक यही बात वनतारा ने भी कही है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार वनतारा ने अपने बयान में कहा कि महादेवी हाथी का इस्तेमाल मुहर्रम के जुलूसों, भीख मांगने और धार्मिक कार्यक्रमों में किया जा रहा था। कई बार बच्चों को उसकी सूंड पर बैठाया जाता था जो उसके लिए काफी खतरनाक और तकलीफदेह था। वनतारा का कहना है कि महादेवी को आस्था का नाम देकर के लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया था। वनतारा ने यह भी बताया कि पेटा साल 2022 से ही महादेवी की हालत पर नजर रखे हुए थी। फिर 12 अगस्त 2023 को सरकारी डॉक्टरों की टीम ने जब उसे देखा तो पाया कि उसके पैर में घाव थे, दिक्कत थी, चमड़ी जल गई थी और वो मानसिक तनाव में थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर राकेश चित्तौड़ा ने रिपोर्ट दी कि महादेवी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उसका ठीक से इलाज और देखभाल हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो महावत था उसे हाथियों की देखभाल की सही जानकारी ही नहीं थी जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। अब इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कह दिया कि हाथी को वनतारा शिफ्ट किया जाए। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर मुहर लगा दी।
हाथी को जब वंतारा भेजा जा रहा था तब कुछ इस तरह का माहौल था कोल्हापुर में। मामला सिंपल सा लग रहा है, पर है नहीं। लोगों ने मौन मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हुजूम ऐसा उमड़ा कि 40 किलोमीटर तक केवल लोग ही लोग नजर आ रहे थे। इन सारी चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर वंतारा ही क्यों? हाथी का इलाज कहीं भी हो सकता है, पुनर्वास भी कहीं और कराया जा सकता है, मगर पहले ही दिन से हाथी के पुनर्वास के सेंटर में वंतारा ही क्यों था? जो लोग महादेवी को जू भेजे जाने का समर्थन कर रहे थे वो भी उसे वंतारा भेजने के विरोध में उतर आए। क्यों? 2020 में हथिनी के जू में पुनर्वास का समर्थन करने वाले राजू शेट्टी इसे वंतारा भेजे जाने पर विरोध पर उतर आए। उनका कहना है कि वंतारा जू के तौर पर रजिस्टर ही नहीं है। हमने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने कहा कि इस देश में वंतारा नाम का कहीं भी कोई चिड़ियाघर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। इस पर आरोप है कि यहाँ बहुत से जंगली पशु तस्करी करके लाए गए हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है। राजू शेट्टी ने एक आरोप लगाया है कि पेटा अंबानी का गुलाम है। उन्होंने कहा कि झूठी रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया और हमारी हथिनी को वंतारा को सौंप दिया गया। कहा गया कि उसे हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसे वंतारा भेज दो। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कॉर्पोरेट ग्रीड के लिए सरकार किस हद तक नियमों को तोड़ेगी, मरोड़ेगी, खत्म करेगी? क्योंकि हकीकत तो यही है कि नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा करके एक अरबपति के बेटे को खेलने के लिए देश विदेश से ला करके जानवर दिए गए हैं। वंतारा आखिर है क्या? जू है? आरटीआई ने तो बता दिया कि नहीं है। वन्य जीव संरक्षण की कोई संस्था है? नहीं है। फिर मैं बताती हूँ, बैंक है। आप सोच रहे होंगे पागल हो गई है क्या ये? रुकिए, सब्र करिए, बताती हूँ। वंतारा कार्बन क्रेडिट बैंक है। बहुत चालाकी से अंबानियों ने भविष्य की कमाई भी वंतारा के जरिए सेट कर ली है। भारत में 2026 में कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज लॉन्च हो जाएगा। क्या है ये? जब कोई फैक्ट्री, कंपनी या संस्था पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाती है या पेड़ लगा करके, बिजली बचा करके, सौर ऊर्जा अपना करके पर्यावरण की मदद करती है, यानी CO2 कम कराती है, तो उसे इसके बदले इनाम मिलता है। इसी इनाम को कहते हैं कार्बन क्रेडिट। अब इससे कमाई कैसे होगी? क्या फायदा होगा अंबानियों को? इन क्रेडिट्स को कंपनियां बाजार में बेच सकती हैं उन कंपनियों को जो ज्यादा प्रदूषण करती हैं और सरकार के नियम पूरे नहीं कर पा रही हैं। यानी एक कंपनी पर्यावरण बचा रही है, दूसरी कंपनी को प्रदूषण की छूट मिल रही है, पहली कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। है ना डेविल साइकिल? वंतारा के जरिए अंबानीज यही क्रेडिट इकट्ठा कर रहे हैं, PR भी हो रहा है और पेमेंट भी मिलेगी। वंतारा की ओपनिंग के बाद से ही पेड मीडिया अनंत अंबानी को गौतम बुद्ध से कंपेयर करने में लग गई है। वरिष्ठ पत्रकार जानवरों का खाना खुद खाने लगे। क्या सच में जानवरों का इतना ख्याल रखा जाता है? यहाँ पे उन्हें प्राकृतिक तौर पर जीने का अधिकार दिया जाता है। एक जर्नलिस्ट ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि वंतारा में मौजूद खतरनाक जानवरों के दांत ब्लंट हैं, टूटे हुए हैं या फिर घिसे हुए हैं, तेज नुकीले दांत नहीं हैं। कब टाइगर और पैंथर के दांत इतने ब्लंट होते हैं? ये कंजर्वेशन नहीं है। शेडी जूज और इलीगल सेटअप में इस तरह एनिमल्स के दांतों को ब्लंट कर देना एक कॉमन टैक्टिक है। इससे एनिमल्स प्राइवेट हैंडलिंग के लिए या फिर फोटो ऑप्स के लिए काफी सेफ लगते। जानवरों का हथियार उनका दांत धारदार नहीं होगा तो उन्हें कंट्रोल करना भी आसान होगा। ये प्राइवेट इलीगल जू एक सरकारी विभाग का अल्टरनेटिव कैसे बन गया? सरकार में बैठी पार्टी की वजह से। पूरा PR सिस्टम लगा हुआ है ये साबित करने के लिए कि जो है वो केवल ठीक ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, बहुत। मोदी जी के वंतारा विजिट की तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी। शेर, हाथी, हिरन, अनंत अंबानी सब एक ही फ्रेम में। अब जरा सोचिए, अगर कोई आम आदमी अपने घर में तोता या सारस जैसा पक्षी ही रख ले तो वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत उस पर केस ठोक दिया जाता है। आरिफ और सारस वाली कहानी याद है ना आपको? लेकिन यहाँ तो मामला स्पेशल है। अनंत अंबानी साहब ने 3000 एकड़ की जमीन पर पूरा का पूरा जंगल बसा लिया। शेर, हाथी, चीता, हिरण सब एक छत के नीचे, माफ करिएगा एक फेंस के अंदर। अरे भाई, आम आदमी ये करे तो चिड़ियाघर चलाने का जुर्म और अंबानी करे तो सेवा कार्य। महादेवी को वंतारा भेजने के लिए जो तर्क दिया गया था वो ये भी तो था ना कि जानवर खुले में रहने चाहिए, इसलिए हम ले जा रहे हैं। अच्छा, फिर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से हाथी उठा करके 3000 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट ट्रस्ट में क्यों लाए गए थे? अब देखो यार, तर्क ना दो धारी तलवार होता है भाई।
दोनों तरफ से कट मारता है। अगर आपका काम वृद्ध बीमार हाथियों की सेवा करना है तो देश विदेश से स्वस्थ हाथी ला करके वनतारा में शोपीस क्यों बनाए गए? बताओ जरा, है जवाब कोई? क्यों ही देना है जवाब, जब जवाबदेही तय करने वाले ही शेडी बिजनेसेस के साथ फोटो खिंचा रहे हैं तो जवाब देने की जरूरत क्या है कि नहीं? इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।